हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति की मस्त फैमिली ब्लॉग्स। और मैं आई हूँ अपने मायके और कई दिन से सर्दी की छुट्टियाँ चल रही थी तो मैं मायके आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा ब्लॉग बनाते हैं मायके का, जिसमें आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ मायके में। और ठंड काफ़ी है, बस आते ही यही होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कुछ नहीं। देखो ठंड काफ़ी है लेकिन बाहर धूप निकली हुई है तो अच्छा दिन लग रहा था, मज़ा आ रहा था। तो अभी मैंने सोचा है कि आज नानी बनाएगी अपने बेटे के लिए, अपने फेवरेट बेटे के लिए अद्वै के लिए लड्डू। तो बेसन के लड्डू बन रहे हैं आज अद्वै के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ, आपके साथ लड्डू की रेसिपी भी शेयर करूंगी और अपना पूरा दिन भी दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, क्या एंजॉय करते हैं नानी के घर, बच्चों को कैसा लगता है। और ये देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं, कैसे बाहर पागलों की तरह कूदते घूम रहे हैं, क्योंकि नानी के घर आने के बाद एक अलग ही लेवल की मस्ती होती है बच्चों की। तो ये देखो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ के ये मस्ती करते रहते हैं। ये डांस कर रहा है यहीं पे, ये इनका पेट एरिया है जिसमें ये सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ आते हैं जब इनका यही एरिया होता है जिसमें सबसे ज़्यादा खुला है। और यहाँ ये बैठ के एंजॉय करते रहते हैं, खेलते रहते हैं और ऊपर से अपनी वीडियोस देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो ठीक है, सर्दी में बाहर नहीं निकलते ज़्यादा, क्योंकि कहाँ ही जाएंगे, यहीं खेल लेते हैं, नानू के साथ मस्ती करते रहते हैं, मामी के साथ। अभी ये लोग यहाँ बैठे हैं और मम्मी किचन में अंदर काम कर रही हैं, क्योंकि हमें लड्डू बनाने हैं। तो मम्मी मेरा वेट कर रही है कि मैं आऊँ और लड्डू का प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने सख्त मना कर रखा है, मम्मी जब तक मैं नहीं आती ना तब तक कुछ स्टार्ट नहीं करना, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस कर देंगे मेरे व्यूअर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप रेसिपी में से कुछ भी मिस करें। तो फटाफट चल के देखते हैं कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है लड्डू की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लड्डू बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मम्मी ने चीज़ें निकाल के रख दी हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ऑलमंड्स जो हम लड्डुओं में डालेंगे, ये है घी जो कि लड्डू में डालने के लिए चाहिए जिससे लड्डू बाइंड होंगे, ये है खांड जो अच्छा मीठा होता है जिसको अच्छा मानते हैं हम लोग, देसी खांड, और ये हैं वो चने जिनको अच्छे से भुना जाएगा, फिर पीस कर इनका आटा बनेगा जो जिसको हम बेसन बोलते हैं। ये भुना हुआ है, ऑलरेडी भुना हुआ है, लेकिन अभी सर्दियों के दिन है ना तो थोड़ा सौगी हो जाता है, तो इसलिए मम्मी इसको दोबारा से कढ़ाई में, देखो अभी हम गैस पे बड़ी कढ़ाई रख चुके हैं, उसमें इसको भुनेंगे और फिर इसको इस सारी चीज़ें मिक्स करके लड्डू बनाएंगे। तो अभी मैं प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो सबसे पहले गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑन और यहाँ पे रख दिए हैं मम्मी ने चने भूनने के लिए, क्योंकि ये थोड़े सौगी लग रहे थे। तो इनको अच्छे से भूनना है हमें 10 से 15 मिनट, जब तक ये थोड़े गर्म हो जाएंगे। फिर इनको अच्छे से गर्म करके पीसेंगे मिक्सी में, ताकि एक फाइन पाउडर बन सके, जिससे फिर हम लड्डू बाइंड करेंगे। तो यहाँ देखो हमारे चने भुन गए थे, जिनको हम इसमें डालकर पीस रहे हैं, फाइन पाउडर बना रहे हैं। और फिर मम्मी ना फाइन पाउडर को भी अच्छे से छान रही है, ताकि कुछ भी उसके अंदर वैसा ना जाए, बिल्कुल एक समान, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा ऐसा आटा हो जाए, जो ताकि जब लड्डू को खाएं तो वो बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी लगे। ये देखो यहाँ पे अभी ना मिक्सी से हमने सारे आटे को अच्छे से भुना और बहुत फाइन पाउडर बना लिया है, और इसको ना अच्छे से छान के उसके बाद ये पाउडर निकाला है जो रेडी हो गया है। और मम्मी ने घी जो था वो सारा कढ़ाई में डाल लिया था, और उसको मेल्ट करने के बाद अब ऊपर से देखो घी के अंदर ये आटा मिक्स किया है। अब थोड़ा सा भुनेंगे घी के अंदर, इसको देखेंगे अगर घी की कमी पड़ेगी तो और ऊपर से घी डालेंगे, क्योंकि अभी आधा आटा यहाँ बाकी है। तो मम्मी कह रही थी एक बार में सारा आएगा नहीं, तो इसको अभी इतना मिक्स कर रही हैं, बना रही हैं वो वहाँ पे। और अभी जब ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद मीठा मिक्स करना है, पहले अच्छे से उसको भूनना है। तो उसको भूनने के बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसा हो जाता है। जब तक मैं और नानी लड्डू बना रहे हैं ना, तो ये लोग अपनी मामी के साथ कर रहे हैं ब्लैक डे चैलेंज। तो देखो मैंने ब्लैक पहना है, इसने ब्लैक पहना है, अभी उसने भी ब्लैक पहना था। अभी आप नेक्स्ट क्लिप में देखना इनकी मामी भी ब्लैक पहन के आ रही है। तो नेक्स्ट क्लिप, अब आगे जो क्लिप्स आएंगी आप वो मामी के साथ देखोगे, क्योंकि वही इनको लेके जा रही है मार्केट। मैं यहाँ मम्मी के साथ काम करने वाली हूँ। तो आप देखना कि ये ब्लैक डे चैलेंज कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, ये अपनी मामी के साथ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कई दिन से बोल रहे थे सारे हम ब्लैक डे चैलेंज करेंगे, ब्लैक डे चैलेंज करेंगे। अब मुझे नहीं पता उसमें ये क्या करने वाले, क्या करने वाले हो तुम? वो तो बाद में बता देगा। तो आप वीडियो में देखना, आपको मजा आएगा। इनकी क्लिप्स में लगा दूंगी बीच में, और साथ साथ लड्डू तो बन ही रहे हैं, उसकी भी मैं रेसिपी पूरी आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, वो भी लगाऊंगी। तो पूरी वीडियो देखना एंड तक, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो फाइनली हम रेडी हो गए हैं अपने ब्लैक कलर डे चैलेंज के लिए। मेरा आउटफिट पूरा ब्लैक है और ये देखिए बच्चों का आउटफिट। पर अगर किसी ने अपने बालों को कलर्ड करा रखा हो तो वो क्या करे? किसने कलर करा रखा है? किसी ने। और ये भावेत, इनके में भी थोड़ा ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन परफेक्ट है, कोई बात नहीं, इतना चलेगा बच्चों के लिए। इतनी ब्लैक और व्हाइट सेम ही होता है, ये ग्रे है। चलिए अब चलते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं अब नेक्स्ट स्टेप?
तैयार हम हो गए हैं। हमने डिसाइड किया था हम कपड़े पहनेंगे ब्लैक कलर के, वो हमने पहन लिए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में बैठने। ठीक है, अब हम ब्लैक गाड़ी में बैठ के मार्केट जाएंगे और वहां से शॉपिंग करेंगे। चले? चलो मार्केट। और ये ब्लैक गाड़ी, अब हम ब्लैक गाड़ी में बैठ के जाएंगे मार्केट। तो हम निकल पड़े हैं अपनी ब्लैक गाड़ी में ब्लैक डे चैलेंज के लिए। और ये देखिए भावित सनरूफ में खड़ा है इतनी ठंड में। भावित मजा आ रहा है? हाँ। यस, तो इसे सनरूफ खोल के खड़े में बड़ा मजा आता है। वे बीमार हो गया तो हमारी पिटाई होगी। इसके डैडी देखेंगे सनरूफ खोल के चलता है गाड़ी में, डांट पड़ेगी भावित। कोई बात नहीं। चलो। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं स्मार्ट पॉइंट पे शॉपिंग करने। ये पता नहीं क्या शॉपिंग करने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लेंगे और मैं इनको खुला छोड़ दिया। और ये आ गए हम स्मार्ट बाजार। दोनों बच्चे हैं बहुत एक्साइटेड। इतना सामान थोड़ी लेगा। चलो ले रहे हैं, ट्रॉली लेके आ रहे हैं। हाँ लिया। अब ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि क्या ले। मैंने इनका बजट भी डिसाइड कर दिया, वरना ये ट्रॉली भर लेते हैं। ये देखो अकेले ही ट्रॉली खींच के लेके आ रहे हैं। आज ये ट्रॉली भर के जाएगा। चलो 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 चलो। तो चैलेंज है, ब्लैक कलर का होना चाहिए और अंडर बजट। कितने का है ये है 75। यस। अबे यार ये तो बहुत टेस्टी है, मेरे को चाहिए 100 पैच। ये भावित स्मार्ट है, भावित ने चीजें देख ली। और ये एक और हो गया ब्लैक। तो देखा, ये है प्रो ट्रिप। जब आप बच्चों को लेकर आओ इस तरह के सुपर मार्ट में, उनको बजट डिसाइड करके दे दो। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे चीज़ें लेते रहते हैं और कार्ट में डालते रहते हैं, लेकिन ये बेचारे ले रहे हैं, प्राइस देख के वापस रख रहे हैं। कितनी नौटंकी करते हैं ये दोनों। कह रहे भैया प्लीज़ ले लो, भैया प्लीज़ ले लो, भैया प्लीज़ ले लो। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इनके साथ शॉपिंग कर रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है। बेचारों को मैंने बजट डिसाइड करके दे दिया। अब कन्फ्यूज़ड है, लेकिन सोच समझ के चीज़ें ले रहे हैं। अब फिर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें ले ली। फाइनली हो गई हमारी ब्लैक डे चैलेंज वाली शॉपिंग। अब हम जाएंगे घर और घर जाके आपको दिखाएंगे इन्होंने क्या क्या लिया है। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी ली हैं जो ब्लैक नहीं है, जो ये कल खाएंगे। तो चलिए बिलिंग कराते हैं और फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या है। तो मैं इनको लेकर आई हूँ एक बेकरी शॉप पे और ये ढूंढ रहे हैं क्या खाना है इनको। ब्लैक कलर में इतने सारे आइटम्स हैं। तो अपने लिए आइसक्रीम लूंगा। ठीक है, और आदू मैं भी वही लूंगा। दोनों सेम से? ठीक है, चलिए लेकर चलते हैं इनके लिए स्वीट्स। ने ले लिए हैं अपने डेजर्ट्स। एक ने लिया है चॉकलेट कपकेक, एक ने लिया चॉकलेट पॉप्सिकल। और मैं सोच रही हूँ मैं क्या लूँ, ब्लैक कलर में मैं लूँगी एक चॉकलेट, ब्लैक चॉकलेट। फिर जाएंगे घर और ये रही। फिर हम जाएंगे और घर जाके आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो मेरे को अब समझ आया कि इतना ज़्यादा मुश्किल होता है जब पेरेंट्स जाते हैं मॉल में और उनको बजट देखना होता है और बच्चे बोलते हैं कि ये भी ले लो वो भी ले लो। तो ऐसे मत करना, आज के बाद हम तो करेंगे नहीं। अब समझ आया कि ऐसे होता है, इतना अजीब लगता है सब बजट देख देख के काम ये करना बच्चों के लिए शॉपिंग। ये पीने का और ये स्मूदी है। इसका कलर तो लेकिन ब्लैक नहीं है, ब्राउन और ब्लैक ग्रे, ये ब्लैक की शेड है। ये भैया चलो। उठा के लाए हैं, नो स्पॉन्सर्ड, नॉट स्पॉन्सर्ड। लिकेबल्स। ये कैरेमल पॉपकॉर्न ब्लैक कलर है, खाने का नूडल्स और ये केक, कैंडी, चिप्स और मीठे में भी लाए हैं। ये रहा, और ये आइसक्रीम भी है यहाँ पे। ये रे इतनी सारी चीजें लेके आए हैं। मेरे मुंह में पानी। चलो टेस्ट करो, टेस्ट करो। इतनी देर से वेट कर रहा है, कब घर जाके खाएगा। यम्मी केक है तो ये था मेरा और बच्चों का साथ मिलके ब्लैक डे चैलेंज और हमें बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत मजे आए, थैंक यू मजा हो गए। तो हम तीनों को बहुत मजा आया। आई होप आपको भी ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्लैक डे चैलेंज कैसा लगा। तो यहाँ पे अब देखो मम्मी ने इसको अच्छे से आटे को भून लिया है। अब मम्मी इसमें मीठा मिला रही हैं। मीठे में जो मैंने आपको बताया था देसी खांड है वही मिक्स कर रही हैं। तो आधा मम्मी ने अलग कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था मम्मी को कि एक में अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो मैं 2 में मिक्स कर लेती हूँ। तो मम्मी की रेसिपी कुछ भी नहीं बता रही है, ना मम्मी कुछ बोल रही हैं, सिर्फ बस अपना काम बहुत सीरियसली करती जा रही हैं। और मम्मी ने भी ब्लैक पहना है, ब्लैक सबने पहना हुआ है, लेकिन मैं और मम्मी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बच्चों के साथ। वो सिर्फ मामी और बच्चों का है, हम लोग यहाँ लड्डू बनाने में बिजी है।
तो यहाँ देखो मम्मी ने घी को ना अच्छे से मेल्ट किया है, बहुत अच्छे से, क्योंकि ऐसे मिक्स नहीं होता सर्दियों में। तो अब घी मम्मी ने ऊपर से डाल दिया है, इसका तो एब्जॉर्ब भी हो गया है, देखो थोड़ा थोड़ा अंदर, और इसमें अभी ऊपर ही है। और मम्मी के हाथ देखो बिल्कुल रेडी है मिक्स करने के लिए, क्योंकि बाइंड तो जब ही होंगे ना, अभी तो ये ड्राई सामान मिलाया था। लड्डू तो तब बाइंड होंगे जब इसमें घी मिलेगा। तो अभी घी मिक्स करके मम्मी इनके लड्डू बाइंड करेगी। यहाँ पे ना मैंने ऑलमंड्स भी, मेरे से बस की मेहनत करनी नहीं थी। मम्मी कह रही थी ऑलमंड्स को थोड़े छोटे छोटे काट ले अच्छे से, लेकिन मैंने इनको भी पीस दिया है, इतनी मेहनत मेरे बस की नहीं है। और मम्मी देखो कितनी मेहनत कर रही है, मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, खड़े होकर कोई मेहनत नहीं कर रही। तो ये अब मैंने इसी में मिक्स करने हैं, तो इनको ऐसे ही डाल देती हूँ। वो आप अपनी चॉइस से बना सकते हो, कभी बना रहे हो तो काट के डालने हैं तो काट के डाल लो, पीस के डालने हैं तो पीस के डाल लो। तो अब हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो गया था, तो मम्मी से किचन में खड़ा नहीं रहा जा रहा था, इसलिए मम्मी डाइनिंग टेबल पे लेके आई हैं, कह रही है यहाँ बैठ के लड्डू बनाऊंगी। तो ये देखो अभी लड्डू का प्रोसेस जारी है, मम्मी बना रही है और मैं भी अब मम्मी की बहुत हेल्प करने वाली हूँ, क्योंकि बस मैंने बहुत वीडियो बना ली, मम्मी को अकेले बहुत परेशान कर लिया। तो अब मैं भी जाती हूँ लड्डू बनाने। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे मम्मी की मदद लड्डू बनाने में। तो ये देखो लड्डू ऐसे बन रहे हैं, लेकिन मम्मी ने ना पिछली बार की तरह फिर से इसमें घी ज़्यादा डाल दिया, तो इसलिए शेपलेस बन रहे हैं। मैं गोल बनाती हूँ, फिर ये वापस ओवल हो जाता है, ऐसे छोड़ते ही फिर ऐसे गिर जाते हैं। इन्होंने इतना घी पी लिया, थोड़ा कम घी होता ना तो फिर ये अच्छे से शेप में बाइंड होके रह जाते। लेकिन ठीक है, ये नानी का प्यार है, हमेशा घी ज़्यादा डल जाता है। बच्चे अपनी मामी के साथ ब्लैक डे चैलेंज करके आए हैं, और ये देखिए मैंने और मम्मी ने बनाए हैं इतने लड्डू, और लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आपको कैसी लगी लड्डू की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सर्दियों में ये लड्डू बना के अपने बच्चों को ज़रूर खिलाना, क्योंकि जो चना होता है, जो भुगड़ा हम बोलते हैं, जो रोस्टेड चने होते हैं ना, वो बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए। और इस तरीके से अगर आप उनको लड्डू बना के खिलाओगे तो घी भी जाता है, थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी जाते हैं, थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चने की उनको मिलती हैं। तो सर्दियों के मौसम में ये बहुत अच्छे होते हैं, तो बच्चों के लिए स्पेशली बना के खिलाना, उनकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और बच्चों ने ब्लैक डे चैलेंज किया है, मैंने सारे क्लिप्स लगाई हैं, वीडियोस आपने देखी होंगी, कैसे अपनी मामी के साथ इतनी मस्ती करके आए हैं। और आज का दिन बहुत मस्ती भरा था। घर पे मैंने मम्मी के साथ मस्ती करी, बच्चों ने अपनी मामी के साथ बाहर मस्ती करी, और पूरा दिन एंजॉयमेंट ऐसे ही चलता रहता है। ये ऐसे ही उछलते कूदते रहते हैं, इतना एंजॉय करते रहते हैं, और ऐसे ही मज़ा आता है जब माँ के घर आते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये मायका व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।